मूवी की शुरुआत में हमें सुजुकी नामा लड़का दिखाया जाता है जो कि एक मांगा आर्टिस्ट था। मांगा यानी एक तरह का स्केच होता है। सुजुकी अपने मांगा पर बहुत ही मेहनत कर रहा था, लेकिन उससे ऐसा कोई भी पब्लिशर नहीं मिलता जो कि उसकी मांगा को पसंद कर अच्छे से पब्लिश करे। अब काम की कमी होने के कारण सुजुकी को छोटी मोटी नौकरी करनी पड़ती है। फिर हमें पता चलता है कि सुजुकी की एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था टेको। टेको को सुजुकी के लिए बहुत ही बुरा लगता था क्योंकि सुजुकी इतना अच्छा आर्टिस्ट होने के बावजूद भी उसे कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन बढ़ते समय के साथ टेको भी सुजुकी से परेशान होने लगी थी क्योंकि सुजुकी टेको के ही घर में रहता था और उसका आधे से ज्यादा खर्चा टेको ही उठाती थी। फिर एक दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है जहाँ पे टेको गुस्से में आकर सुजुकी को घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद सुजुकी वहाँ से अपना सामान लेकर निकल जाता है। फिर न्यूज चैनल में दिखाया जाता है कि शहर में किसी तरह का वायरस आ गया है जिसकी चपेट में आने वाले लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और किसी जानवर की तरह एक दूसरे को काटने लगे हैं, जिस वजह से ये वायरस तेजी से शहर में फैल रहा है। जिसके बाद हम सुजुकी को देखते हैं जो कि उदास होकर एक पार्क में बैठा था क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था, इसलिए वह पूरी रात इसी पार्क में गुजारता है और सुबह होते ही वह अपने काम पे चला जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसे मांगा कंप्लीट करने के लिए बहुत सारा काम दे देता है। इसलिए सुजुकी रात भर ऑफिस में बैठकर काम करने लगता है, जिस दौरान उसे टेको की कॉल आती है जहाँ वो अपने बुरे बिहेवियर के लिए सुजुकी से माफी मांगती है और उसे वापस अपने घर बुलाती है। लेकिन काफी काम होने की वजह से वो नहीं जा पाता, पर टेको की आवाज से ऐसा लग रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए सुजुकी सुबह होते ही तुरंत उसके घर चला जाता है। लेकिन दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी टेको दरवाजा नहीं खोलती है। सुजुकी कई बार आवाज भी लगाता है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, जिससे सुजुकी को कुछ गड़बड़ लगती है। इसलिए वो लिटिल स्क्रोल से अंदर देखने की कोशिश करता है जहाँ पर अंदर टेको अपने शरीर को अजीब तरह से मोड़ रही थी और जब सुजुकी उससे बुलाता है तो वो तब अजीब हरकतें करते हुए उसके पास आती है और अचानक उसके ऊपर अटैक कर देती है। तब उसकी शक्ल बहुत ही डरावनी दिख रही थी। वो बार बार सुजुकी को काटने की कोशिश कर रही थी जैसे कि वो अपने कंट्रोल में नहीं हो, जिससे हम लोग समझ जाते हैं कि उस वायरस ने टेको को भी अपना शिकार बना लिया था, यानी कि टेको एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। जिसके बाद सुजुकी खुद को बचाने के लिए टेको को घर के अंदर धकेलना चाहता है, लेकिन टेको बड़े अजीब तरीके से मूव करती है और अपने पैरों से भी उस पर अटैक करती है जहाँ टेको